नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनोकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव को लेकर पार्टी है आश्वस्त। भारी बहुमत से जीत की उम्मीद। आज की गई उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल। महकुमा परिषद में वाम मोर्चा और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। वहीं इसी टिप्पणी के साथ आज सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के लिए तृणमूल उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने के बाद जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पापिया घोष ने ये बातें कही। इस बीच सिलीगुड़ी महकुमा परिषद की 9 सीटों के लिए तृणमूल उम्मीदवारों ने आज नामांकन जमा किया। आज महकुमा परिषद की सीटों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने मल्लागुड़ी से एक रैली के माध्यम से सिलीगुड़ी महकुमा शासक के कार्यालय में अपना नामांकन जमा किया। उम्मीदवारों के साथ जिला तृणमूल नेत्री पापिया घोष, मेयर गौतम देव के साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता व पार्षद भी मौजूद रहते। इस बीच तृणमूल नेताओं ने दावा किया कि वे इस बार महकुमा परिषद भी प्रचंड बहुमत की जीत से जीत लेंगे और एक बार फिर ममता बनर्जी के विकास कार्यों को पूरे सिलीगुड़ी शहर व दार्जिलिंग जिले में आगे बढ़ाएंगे। ভোটটা শিলিগুড়ি ভোটটা যোগ করুন, প্লাস মাইনাস করলে 1,29,000 ভোট বেশি বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও এখানেও বিধায়ক আছে। বিধায়কের ইলেকশন, পার্লামেন্ট ইলেকশন আর মহকুমা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন সম্পূর্ণ প্রেক্ষিতটাই আলাদা। আর মানুষ দ্রুত তাদের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। দেখবেন এবার 24-এর পার্লামেন্ট ইলেকশনে বাংলায় বিজেপি কোনো আসনই পাবে। কিছুদিন আগে কি আমরা ভাবতে পেরেছিলাম যে অ্যাসেম্বলিতে 11 আগে। केंद्र की भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज सिलीगुड़ी में वर्चुअल कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से कर रहा है विकास, ये बातें कही है सांसद राजू बिष्ट ने। केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएफ रेलवे के कटिहार डिवीजन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअली शिरकत की। बता दें कि देश के विभिन्न स्थानों के साथ साथ सिलीगुड़ी जंक्शन में भी आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर रेलवे के विभिन्न अधिकारियों के अलावा दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट, सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, करसन के विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में शामिल सांसद राजू बिष्ट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में गरीबों के विकास के लिए काफी कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कोविड महामारी काल में विशेष रूप से अन्य विकसित देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी, पर भारत इससे अछूता रहा। उन्होंने कहा केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है। गौरतलब है केंद्र की मोदी सरकार की 8 वर्ष की वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन 8 वर्ष में पहुंच चुका है। मोदी सरकार की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर 30 मई से 15 जून तक 15 दिनों तक भाजपा की ओर से घर घर जाकर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा। किसी भी फील्ड में आप देखिए, भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से लेकर के हर एक विषय, हर एक पहलू को उन्होंने छुआ है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार बड़े बड़े काम हो रहे हैं और आने वाले समय में गति शक्ति के माध्यम से जो देश में कार्य होगा, जिसमें 16 मंत्रालय एक साथ आकर के जिस तेज गति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होगा, अगले 50 साल हिंदुस्तान के हैं। मैं इस 8 साल सुशासन के पूरे होने पर मोदी जी को और तमाम भारत सरकार के मंत्रियों को बधाई देना चाहूँगा अपनी जनता की ओर से। और मैं ये अपेक्षा करूँगा कि बहुत सारी योजनाएं सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को लेकर के जो घोषणाएं हुई हैं वो जल्द से जल्द पूरा हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्तर बंगाल दौरे को लेकर राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय ने आज की बैठक।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 7 जून को उत्तर बंगाल दौरे पर पहुंच रही है। वहीं वे अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिले में कर्मी सभा को संबोधित करेंगी। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे से पहले राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस बीच विधायक ने राजगंज ब्लॉक के शिकारपुर ग्राम पंचायत के देवी चौधरानी हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। विधायक खगेश्वर रॉय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 7 जून को अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिलों के साथ अलीपुरद्वार जिले के परेड ग्राउंड में एक सभा को संबोधित करेंगी। इसलिए सभी अंचल के प्रधान, अंचल अध्यक्ष सहित नेताओं के सभा को लेकर एक बैठक की गई। उन्होंने कहा कि उक्त सभा में राजगंज विधानसभा के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। সভাটা হচ্ছে মেইনলি বিষয় যে আমাদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী তথা মামাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দুইটি জেলা মিলে আলিপুর জেলা এবং জলপাইগুড়ি জেলা মিলে আলিপুরদুয়ারে প্যারেড গ্রাউন্ডে একটি 7ই জুন বেলা 10টার সময় বিরাট একটা জনসভা হবে। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस एक्शन में भूमाफिया का मुख्य सरगना गिरफ्तार आज किया गया कोर्ट में पेश। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सिलीगुड़ी भक्तिनगर थानांतर्गत आशीगढ़ चौकी की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां भूमाफिया के मुख्य सरगना को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। उक्त आरोपी का नाम प्रदीप चौधरी उर्फ पीके बताया जा रहा है। वहीं सोमवार की रात गुप्त सूत्रों के आधार पर आशीगढ़ चौकी की पुलिस ने दक्षिण शांति नगर में उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां छापेमारी के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया, जहां पुलिस ने उसके पास से एक अग्नेस्त्र और 1 राउंड कारतूस भी बरामद किया है। साथ ही साथ प्रदीप चौधरी को की भी गिरफ्तारी की गई। इस बीच बताया जा रहा है कि प्रदीप चौधरी लंबे समय से भूमि धोखाधड़ी में सम्मिलित है। उसके नाम पर विभिन्न थानों में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। प्रदीप चौधरी ने लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। अंत में आखिरकार देर रात पुलिस ने उसके घर में छापेमारी की और गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आज उक्त आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन को हेरिटेज का दर्जा देने की मांग की। आज भारतीय जनता पार्टी के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सिलीगुड़ी जंक्शन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां इस कार्यक्रम में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन को हेरिटेज का दर्जा देने के साथ ही स्टेशन के नए नामकरण करने की मांग को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है। विधायक ने बताया कि सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पर गांधी जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर पहुंचे थे, इसलिए स्टेशन को हेरिटेज का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ ही यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया जाना चाहिए। सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए स्टेशन का नया नामकरण भी होना चाहिए। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন সেটাকে হেরিটেজ স্টেশন ঘোষণা করবার একটি আবেদন আমি সাম্প্রতিককালে আমাদের রেল প্রতিমন্ত্রী আসার সময় তার কাছে আমি রেখেছিলাম। পরবর্তীকালে আমি রেলমন্ত্রী এবং রেল প্রতিমন্ত্রী দুজনের কাছেই এই ব্যাপারে লিখিতভাবে আবেদন করি যে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনকে হেরিটেজ স্টেশন হিসেবে ঘোষণা করা। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके
इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। वी आर इन फोटोग्राफी सिंस 1966। सोमानी डिविजन एंड प्रोडक्शन, सिलीगुड़ी 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। एडमिशंस ओपन। जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। इंतजार हुआ खत्म। कल से भारत बांग्लादेश के बीच दौड़ेगी मिताली एक्सप्रेस। तैयारियां पूरी। NGP स्टेशन सज धज कर तैयार। भारत बांग्लादेश के बीच 1 जून अर्थात कल से बहुप्रतीक्षित मिताली एक्सप्रेस अपना सफर शुरू कर रही है। मिताली एक्सप्रेस कल से NGP और ढाका के बीच चलेगी। गौरतलब है कि पर्यटन व्यवसायियों से लेकर दोनों देशों के आम नागरिक लंबे समय से सिलीगुड़ी और ढाका के बीच रेल सेवा शुरू करने की मांग कर रहे थे। उनकी मांगों के मद्देनजर रेलवे ने दोनों देशों के बीच ट्रेन चलाने का फैसला किया। मिताली एक्सप्रेस का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है। ट्रेन के
एसी केबिन बर्थ का किराया 4,905 रुपये, एसी केबिन चेयर का किराया 3,805 रुपये, एसी चेयर का किराया 2,707 रुपये है। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका रेलवे स्टेशन से दूरी 595 किलोमीटर है, जिसमें से 69 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र में आता है। यह ट्रेन भारतीय समय अनुसार 11:45 पर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और बांग्लादेश के समय अनुसार रात के 10:30 पर ढाका पहुंचेगी। हल्दीबाड़ी भारतीय सीमा का अंतिम सीमावर्ती स्टेशन है। बांग्लादेश की ओर से जाने वाला अंतिम सीमा स्टेशन चिल्हाटी है। इन दोनों स्टेशनों पर लोको पायलट बदलने में 10 मिनट का समय लगेगा। इसके अलावा इस ट्रेन का कोई ठहराव नहीं है। 1 जून को भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री नूरुल इस्लाम सुजान संयुक्त रूप से वर्चुअली मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे। बहुप्रतीक्षित मिताली एक्सप्रेस रविवार और बुधवार को न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से और सोमवार और गुरुवार को बांग्लादेश के ढाका से रवाना होगी। ट्रेन टिकट खरीदने के लिए पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता होगी। ट्रेन को पहले से ही न्यू जलपाईगुड़ी रेल यार्ड को सजाया जा रहा है। अब बस अगले महीने 1 जून का इंतजार है। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्रिंसिपल रूम में आज एक उच्च स्तरीय बैठक का किया गया आयोजन, जहां उपस्थित रहे ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी इन इंचार्ज डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में आज प्रिंसिपल रूम में एक जरूरी बैठक का आयोजन किया गया था, जहां इस बैठक में उत्तर बंगाल के ओएसडी डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय, उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल इंद्रजीत शाह, सुपर संजय मलिक, मेडिकल कॉलेज के डीन संदीप सेन गुप्ता और विभिन्न विभाग के डॉक्टर मौजूद थे। इस बैठक के बाद ओएसडी डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने कहा कि जहां कल एक घटना सामने आई थी, चिकित्सा कराने के लिए एक मरीज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी रूम में पहुंचा था, जहां उसका हाथ दुर्घटना ग्रस्त होने की वजह से कट गया था और उस हाथ को कुत्ते के मुंह में देखा गया था। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया था और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा था। इसी मामले को देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया था, जहां इस घटना को लेकर एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है और वह संपूर्ण जांच करेगी, जहां जांच के बाद इसकी जानकारी ओएसडी को डायरेक्ट दी जाएगी और मामले को पूर्ण रूप से देखा जाएगा। সুপারভিশনের মেইন জায়গাটা তো ভেঙে সুপারভিশনটাই আসল জায়গাটা ওই জায়গা সিসিটিভি কোনো ফলো আপ নেই সিসিটিভি ফাংশন নন ফাংশনিং বা কিছু স্টাফ যারা থাকবে সিসিটিভি নন ফাংশনিং নজরে রাখবে জিনিসটা সিসিটিভি নন ফাংশনিং স্যার আমার এখানে আমি খবর নেব আপনারা বলছেন তার মধ্যে 30টা ফাংশনিং মেজর জায়গাতে সিসিটিভি নিয়ে আসার জন্য তো আমি একসময় তো ঠিক আছে আমি দেখে নিচ্ছি এটা আমি জানতাম না সিসিটিভিগুলো খারাপ আছে আমি আছি এখন। कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी के द्वारा आज विभिन्न मांगों के समर्थन में अलीपुरद्वार में निकाली गई एक रैली। कामतापुर की केंद्रीय समिति के सदस्य संतोष कुमार बर्मन के नेतृत्व में आज अलग राज्य कामतापुर और कामतापुरी भाषा को मान्यता देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी के बैनर तले अलीपुरद्वार जिले में एक रैली का आयोजन किया गया। केपीपी के केंद्रीय अध्यक्ष अधीर रॉय, उत्तम कुमार रॉय महासचिव, पुलन रॉय केंद्रीय समिति सदस्य, मनोरंजन रॉय सदस्य, जलपाईगुड़ी जिला समिति के अध्यक्ष मनवेंद्र रॉय ने आज रैली में हिस्सा लिया। इस बीच संतोष कुमार बर्मन ने कहा कि आज की रैली में केपीपी के 1000 से भी ज्यादा समर्थकों ने हिस्सा लिया था। इस बीच उन्होंने कहा कि अलीपुरद्वार जिले के जिलापाल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 सूत्री मांगों को लेकर पत्र भेजा गया है। वहीं अलग कामतापुर राज्य कामतापुरी भाषा को राज्य मान्यता देने, उत्तर बंगाल में एम्स की स्थापना, विश्व महावीर चिला रॉय के नाम पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, आईआईटी जैसे विभिन्न शैक्षिक संस्थानें आदि मांगे रखी गई है। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद चुनाव के लिए आज मंगलवार को दार्जिलिंग जिला कांग्रेस के सभापति शंकर मालाकार ने सिलीगुड़ी महकुमा शासक कार्यालय में खोरीबाड़ी और फांसदेवा के कांग्रेस प्रार्थियों के साथ पहुंचकर नॉमिनेशन फाइल किया। इस दिन शंकर मालाकार ने कहा कि कांग्रेस अभी भी वामपंथियों के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन वामपंथियों ने एक सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है, इसलिए कांग्रेस भी उनके लिए
1 या 2 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन वामपंथियों के साथ बातचीत 4 तारीख नामांकन वापस करने के अंतिम दिन तक जारी रहेगा। আমরা আজকে দেব 2 জন, কালকে দেব 4 জন, আর 2 তারিখে বাকি। কারণ সিপিএম আমাদের একটা আসন ছেড়ে দিয়েছে, আমরাও সিপিএমকে 1-2টা আসন ছেড়ে দেব। আমরা মনে করি জোট করে যদি আমরা মহকুমা পরিষদে লড়াই করি তাহলে তৃণমূল বিজেপিকে আমরা হারাতে পারবো। আমাদের আলোচনার রাস্তা এখনও বন্ধ হয়নি। 4 তারিখে উড্রোল, 4 তারিখ পর্যন্ত আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব যাতে তৃণমূল বিজেপি বিরোধী ভোটটা कांग्रेस सीपीएम मध्य पड़े, से आलोचना चलছে। कालचिनी की वीडियो प्रशांत बर्मन को उनके पद से हटाने की मांग को लेकर अलीपुरद्वार जिला वाम मोर्चा की ओर से कालचिनी प्रखंड के हैमिल्टनगंज में आज जमकर प्रदर्शन किया गया और इस बीच एक रैली का भी आयोजन किया गया, जहां रैली हैमिल्टनगंज स्थित बीडीओ कार्यालय तक प्रदर्शन निकाला गया था। हालांकि कालचिनी पुलिस ने बीडीओ कार्यालय के गेट पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ कार्यालय के गेट के सामने जमकर धरना प्रदर्शन किया, जो कई घंटों तक चला। आज वहीं जिले के विभिन्न हिस्सों में वाम मोर्चा के नेता व कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। वाम मोर्चा के कालचिनी के संयोजक किशोर दास ने कहा कि हाल ही में कालचिनी बीडीओ पर कई तरह के मामले सामने आ रही है और उस मामले को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है और हमारी मांग है कि जब तक हाईकोर्ट से फैसला नहीं आ जाता वहां बीडीओ के पद पर ना रहे। इसी मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया गया था। ভিডিও তিনি মেধা তালিকায় নাম নেই, ডব্লিউবিসিএস পাস করেননি, জালিয়াতি সার্টিফিকেট উপর ভিত্তি করে তিনি ভিডিওগিরি করছেন, তার বরখাস্ত এবং তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে এই দাবি নিয়ে আমরা আজকে এখানে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি করলাম। আগামী দিনে আমরা কয়েকটা দিন দেখব, তারপর হচ্ছে আমরা ডুয়ার্স কন্ট্রা ঘেরাও করব, সেখানে আমরা আইন অমান্য করব এবং হচ্ছে এই প্রশান্ত বর্মন যাতে এখানে বসতে না পারে তার জন্য বৃহত্তর আন্দোলন যা করা দরকার সেই আন্দোলন আমরা সংগঠিত করব। অন্যায়কারী বরখাস্ত করতেই হবে, ভিডিওকে গ্রেপ্তার করতেই হবে, তাকে শাস্তি দিতেই হবে, এটাই হচ্ছে জনগণের দাবি। পুলিশের ভূমিকা তারা তো রক্ষক, পুলিশ তো তৃণমূলের একটা গণসংগঠনে পরিণত হয়েছে। আমরা আজকে আইন অমান্য করব না, কিন্তু আমরা আজকে ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের বক্তব্য হাজির করলাম। আগামী দিনে যখন আসব পুলিশের যতই দলদাসের ভূমিকা নেই, আমরা সেদিন পুলিশের এই যে রক্ষা করবার ভূমিকা সেটাকে জনগণ বরদাস্ত করবে না, বামপন্থীরা বরদাস্ত করবে না। আজকে পুলিশের এই ভূমিকাকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। আমরা মনে করি যে আমাদের ওই প্রেমিসের ভিতরে গিয়ে আমাদের বক্তব্য রাখবার অধিকার ছিল, তাদের দেওয়া উচিত ছিল, তারা দেয়নি। সেই জন্য পুলিশ প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত হয়েছে, তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি, যদিও তারা সরকারি অর্ডারের ফলেই এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद।